अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मास्टर शकील अहमद, लेक्चर बॉटनी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट लीफ और द यूनिफेशियल लीफ और आइसोबाइलेटरल लीफ। दैट इज आई हैव यूज्ड हियर द टर्म द यूनिफेशियल लीफ। प्यारे बच्चों, जो डाइकॉट लीफ होता है इसमें जो अपर एंड लोअर एब्डोमस है इसमें दो कलर होते हैं। डाइकॉट लीफ में अपर एब्डोम थोड़ा डार्कर होता है और लोअर एब्डोम थोड़ा लाइटर होता है, क्योंकि अपर एब्डोम में पैलिसेड पैरेंकाइमा होते हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट कंटेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द स्पॉन्जी पैरेंकाइमा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो मोनोकॉट लीफ होते हैं, इसका मोनोकॉट जो लीफ होता है इसके मतलब जो दोनों फेस से होते हैं वो सेम होते हैं, उनमें सेम अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके लिए इसमें बाइफिकेशन नहीं है कि अपर एब्डोरम का साइड जो होता है वो डार्कर होगा और जो लोअर एब्डोरम का साइड होगा वो लाइटर होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों साइड का कलर एक जैसे होता है। अब इसको यूनिफेशियल लीफ इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये जो लीफ होता है इसका फेस एक जैसे हो, दोनों फेस एक जैसे होते हैं। इसका एक ही फेस है, डेट इज जो दो फेस है इनमें कलर एक जैसा होता है, इसके लिए हम वी कॉल इट एज यूनिफेशियल लीफ और आइसोबाइलेटरल लीफ। चलो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आएगा? इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। अब आएगा पहले अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। अब सेकंड है लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, अब पहले हम इन दो पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहां पे हम बनाएंगे पहले बच्चों यहां पे बनाएंगे हम अपर एब्डोमिस, ठीक है, और यहां पे बनाएंगे एक लोअर एब्डोमिस। लेकिन ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। क्या है ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। ये देखो पहले बच्चों, ये हो गया हमारा अपर एब्डोमिन जो बना रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद बनाएंगे हम लोअर एब्डोम। अब जो दोनों ये एब्डोर्मल लेयर्स है दे आर ऑलमोस्ट ये 100% ट्रांसपेरेंट होते हैं। मास्टरवाइज जहां पे स्टोमेटा होता है वहां पे जो सेल्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, क्योंकि उनमें जो गॉड सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट डेफिनेटली होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोअर एपिडर्म। तो चाहे वो अपर एपिडर्म हो या चाहे वो लोअर एपिडर्म हो, इस एपिडर्म के ऊपर होता है क्यूटिकल। क्या होता है? क्यूटिकल। क्यूटिकल का अब आपको पता ही है, जो क्यूटिकल होता है इट रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। इससे वाटर ट्रांसफर नहीं होता, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्ले सिग्निफिकेंट रोल टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। चलो, ये हो गया हमारा लोअर एपिडर्म, तो ये हो गया हमारा क्यूटिकल। ठीक है, अब जो ग्रासेस होते हैं, ग्रासेस में इसके अलावा एक और वैक्सी लेयर, एक और लेयर होता है, क्यूटिकल वैक्सी लेयर होता है, सिलिका। अगर आप किसी मोनोकॉट लीफ को हाथ में लोगे वो खुरदरा दिखेगा, क्योंकि उसमें सिलिका होता है, क्योंकि इसमें होता है सिलिका। चलो, यहां पे थोड़ा सिलिका भी कहीं कहीं बनाएंगे, सिलिकेट। ठीक है, तो ये इससे ग्रास में ऑलमोस्ट ग्रासेस में होता है। अच्छा, किसी किसी जगह पे जो अपर साइड अपर एब्डोरम होता है जिसको हम नाम देते हैं एडेक्सल। चलो, ये हो गया क्यूटिकल, तो ऊपर वाला साइड जो होता है ये हो गया एडेक्सल सरफेस। ठीक है, और ये वाला हो गया एबैक्सल सरफेस। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, जो एडेक्सल सरफेस है, एडेक्सल सरफेस में बीच बीच में यहां पे कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा, इनको हम थोड़ा मॉडिफाई करके दिखाएंगे। उनको बोलते हैं बिलिफॉर्म सेल्स। क्या बोलते हैं इनको? बिलिफॉर्म सेल्स। ये ऑलमोस्ट एडेक्सल सरफेस की तरफ होते हैं, बिलिफॉर्म बिलिफॉर्म सेल्स। इनका एक खास एक रोल होता है
इनका रोल क्या होता है? जब एक प्लांट का जो लीफ होता है फ्री टर्जुड होता है, पूरा इस लीफ के अंदर, इस सेल्स के अंदर पानी होता है, तो ये लीफ एक्सपेंड होता है सनलाइट की तरफ, ठीक है, एक्सपेंड होता है। क्योंकि जो लीफ मोनोकॉट होती है ऑलमोस्ट पैरेलल होता है सनलाइट से, सनलाइट को, तो ये जो बिलिफॉर्म सेल्स होते हैं, जब लीफ में टर्जिडिटी होती है तो ये एक्सपेंड होता है। जब जब वाटर की कमी पड़ जाती है, when there is scarcity of water and these cells fold towards inner side, ये सेल्स फोल्ड हो जाते हैं टुवर्ड्स इनर साइड, और इससे लीफ जो होती है फोल्ड हो जाता है, और उससे जो स्टोमेटा होते हैं वो उससे स्टोमेटा मतलब गायब रहते हैं, इससे वाटर लॉस नहीं होता है। स्टोमेटा से लेट ऑफ जो वाटर ट्रांसपिरेशन जो पानी की होती है वो कम पड़ जाती है। तो इसका खास रोल होता है बिलिफॉर्म सेल्स का, ये रोल करते हैं लीफ को, ये रोल कराते हैं ताकि इससे स्केर्सिटी ऑफ वाटर में लीफ वाटर बहुत कम ट्रांसफर कर सकता है। अब यहाँ पे एक चलो स्टोमेटा भी दिखाएंगे इस जगह पे, यहाँ स्टोमेटा दिखाएंगे हम। अब प्यारे बच्चों, अब जो स्टोमेटा होता है वो आपको पता ही है, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया है। इनके जो गार्ड सेल्स होते हैं दे आर डम्बल शेप्ड, डमरू शेप्ड होते हैं वो। ये हो गए इसके सब्सिडरी सेल्स। तो ये हो गया हमारा एक स्टोमेटा। जिस तरह अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होता है, इस तरह लोअर एपिडर्मिस में भी स्टोमेटा होता है, ठीक है। अब जब डाइकाट लीफ जो होता है, डाइकाट लीफ में ऑलमोस्ट लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं, अपर एपिडर्मिस में नहीं होते। अगर होंगे भी बहुत कम होंगे, एक्सेप्ट इन एक्वाटिक प्लांट जहां पे अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा रहते हैं। यहाँ पे जो स्टोमेटा होते हैं ये इक्वल कंसंट्रेशन में होते हैं। जितना नंबर अपर एपिडर्मिस में होगा उतना नंबर नीचे लोअर एपिडर्मिस में भी। दैट इज एडैक्सियल एंड एबैक्सियल साइड्स में जो सरफेस में जो होते हैं इक्वल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टोमेटास। अब यहाँ पे एक स्टोमेटा हम बनाएंगे। चलो बच्चों, ये हो गया, यहाँ पे एक स्टोमेटा हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। ये हो गया हमारा एक गार्ड सेल, डमरू शेप, डम्बल शेप। ये हो गया हमारा दूसरा गार्ड सेल, दो गार्ड सेल्स होते हैं। अब इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, शाबाश। अब ये इसके साइड में यहाँ पे मैं बना रहा हूँ सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। ये हो गया इसका सब्सिडरी सेल। इनमें जो the subsidiary cells does not contain chloroplast, only guard cells। इसी तरह से जो एपिडर्म होता है, एपिडर्मिस ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, एक्सेप्ट इन कहाँ पे जो गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमेटा, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, बिकॉज एंड दे डू फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिस करते हैं। अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो इनका ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं हो सकता है। अब इसके बाद दूसरी बात, जो हेयर्स होते हैं, हेयर्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट ऑन मोनोकॉट लीफ, चाहे वो अपर एपिडर्म हो या लोअर एपिडर्म, वो एब्सेंट होते हैं, ऑलमोस्ट वो एब्सेंट होते हैं। अब इसके बाद ये हो गया हमारा अपर एपिडर्म एंड लोअर एपिडर्म। इसके बाद हम लेंगे तीसरा, थर्ड वन। मैंने बच्चों तीसरा हम लेंगे यहाँ पे मीजोफिल। क्या लेंगे? मीजोफिल। तो जैसे कि डाइकाट प्लांट में मीजोफिल सेल्स होते हैं, वो डिस्टिंग्विश होते हैं दो कैटेगरीज में, पैलिसेड पैरेंकाइमा एंड स्पॉन्जी पैरेंकाइमा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो मीजोफिल सेल्स है वो एक जैसे होते हैं फ्रॉम अपर एपिडर्म टू लोअर एपिडर्म। चलो यहाँ पे बनाएंगे, ये हो गया हमारे मीजोफिल सेल्स, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर भी होते हैं, ओवल शेप्ड भी होते हैं, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग इनका शेप होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा हम बनाएंगे। ये हो गए हमारे मीजोफिल सेल्स। इनमें जो कंसंट्रेशन होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो एक जैसे होता है। दैट इज फ्रॉम लोअर एपिडर्म टू अपर एपिडर्म, इसमें इक्वल नंबर, जितने भी इसमें मीजोफिल सेल्स होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ ऑलमोस्ट जो क्लोरोफिल कंटेंट होता है, क्लोरोफिल कंटेंट, क्लोरोप्लास्ट कंटेंट, वो इक्वल होता है, तभी ये सेम दिखते हैं, तभी दोनों सरफेसेस के एक जैसे दिखते हैं। सो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड एज आइसोबाइलेटरल और यूनिफेशियल लीफ। ओके, शाबाश।
अब इनमें ये हो गया, इनमें क्लोरोप्लास्ट, किसी किसी सेल में यहाँ पे हम बनाएंगे क्लोरोप्लास्ट। इनमें इन सेल्स के बीच आप देख रहे हो यहाँ पे, इनमें क्या होता है, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। इनमें स्पेस होती है जिस कॉल्ड इंटर सेल्यूलर स्पेस, ठीक है। अब व्हाट इज दिस, ये हो गया मीजोफिल सेल्स, ठीक है, और ग्राउंड टिश्यू। इसको हम ऐसे भी नाम देंगे, ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा मीजोफिल। अब इसके बाद पहले बच्चों, इसके बाद आ गया हम पहुंच जाएंगे वेस्कुलर स्ट्रैंड्स पे, दैट इज फोर्थ लेंगे हम वेस्कुलर बंडल्स और वेस्कुलर स्ट्रैंड्स। जो वेस्कुलर स्ट्रैंड्स होते हैं, चूंकि ये लीफ जो होता है इसमें पैरेलल वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, तो हर ये जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे ये भी पैरेलल है, दे आर आल्सो पैरेलल। जब वेनस में पैरेलल है, इसका मतलब है जो वेस्कुलर बंडल्स है वो भी पैरेलल होंगे। चलो मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं, मैं एक ही यहाँ पे बनाऊंगा वेस्कुलर बंडल, एक यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एक वेस्कुलर बंडल बनाऊंगा मैं। अब पहले बच्चों, यहां पे मैं पहले एक सर्कल खींचूंगा, तो आप भी डायग्राम बनाने की कोशिश करो। इस सर्कल को खींचते ये जो मैं बना रहा हूं, ये बना रहा हूं मैं बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स। ये ग्रासेस में ऑलमोस्ट सिंगल लेयर होते हैं, लेकिन कभी कभी डबल लेयर भी होते हैं, कभी कभी ये डबल लेयर भी होते हैं। ये जो बंडल शीथ सेल होते हैं, ये बेसिकली स्क्लेरन कैमा सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, ये हो गया बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स, और सर्कुलर रिंग फॉर्म में होता है बंडल शीथ सेल। लेकिन इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। डाइकाट प्लांट्स में भी बंडल शीथ होता है, लेकिन उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ये यहाँ पे स्क्लेरन कैमा के बने होते हैं, वहां पर भी स्क्लेरन कैमा के, लेकिन वहां पे क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता। लेकिन यहाँ मोनोकॉट में क्लोरोप्लास्ट डेफिनेटली होता है। अब हर बंडल शीथ जो सेल होता है, बंडल शीथ जो होते हैं, ये बेसिकली दे रिमेन अटैच्ड टुवर्ड्स द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस थ्रू द बंडल एक्सटेंशन। तो यहां पे बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा बंडल शीथ एक्सटेंशन। ये हो गया हमारा पहले बच्चों बंडल शीथ एक्सटेंशन। ये भी स्क्लेरन कैमा के सेल, ये भी दे आर आल्सो स्क्लेरन कैमा, बट दे आर नॉन ग्रीन, बट दे आर, दैट इज बंडल शीथ एक्सटेंशन। जो सेल्स होते हैं वो नॉन ग्रीन होते हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। अपर एपिडर्म और लोअर एपिडर्म के साथ अटैच रहते हैं ये। लेकिन जो बंडल शीथ होता है, दैट इज बंडल एक्सटेंशन जो होता है, इट इज विदाउट क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जो बंडल शीथ होता है इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। दे आर आल्सो स्क्लेरन कैमा सेल्स, they are also bundle sheath extension, also scleral chyma cells, but the chloroplast present only in the bundle sheath cells or bundle sheath layer. bundle sheath layer एक लेयर भी होता है, दो लेयर्स भी होते हैं ऑलमोस्ट इन ग्रासेस में। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहां पे बनाएंगे जाइलम। क्या बनाएंगे यहां पे, ये हो गया हमारा जाइलम। मान लो ये हो गया हमारा, मैं थोड़ा सा बड़ा वेसल बनाऊंगा यहां पे, ठीक है। अब जो फ्लोएम है, फ्लोएम नीचे की तरह बनाएंगे पहले बच्चों। ये हो गया हमारा फ्लोएम, ठीक है, और ऊपर से हो गया हमारा ये जाइलम। ये बन गया हमारा एक वेस्कुलर बंडल। अब इस वेस्कुलर बंडल में आपको क्या दिख रहा है, इस वेस्कुलर बंडल में आपको दिख रहा है जाइलम भी और फ्लोएम भी। ये हो गया हमारा ऊपर वाला जो ऊपर अपर साइड जो होता है, द फेस ऑफ द लीफ विच फेसेस द स्टेम, स्टेम को फेस करता है, दैट इज कॉल्ड एडैक्सियल सरफेस और एडैक्सियल एंड। व्हाइल एज जो सॉइल को फेस करता है, दैट इज कॉल्ड द एबैक्सियल साइड और एबैक्सियल सरफेस। अब जो फ्लोएम होता है वो डायरेक्ट लाइज टुवर्ड्स द एबैक्सियल सरफेस,
और जो जाइलम होता है डेट लाइज टुवर्ड्स द एडेक्सल सरफेस, ठीक है। अब इसमें अब जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम ऑलमोस्ट डिस्टिंक्शन नहीं होता है, डेट इज फ्लोएम खाली प्राइमरी फ्लोएम होता है। अब यहाँ पे जो फ्लोएम और जाइलम के बीच कैम्बियम में नहीं है, क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, सो इट इज अ क्लोज्ड टाइप, वेस्कुलर बंडल्स आर क्लोज्ड टाइप। अब यहाँ पे मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम डेफिनेटली होता है। ये हो गया हमारा पहला जाइलम, इट इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम। क्या नाम देंगे उसको? प्रोटोजाइलम। पहले बच्चों फर्स्ट फॉर्मर जाइलम। अब ये हो गया मेटाजाइलम, दैट इज जाइलम में डिस्टिंक्शन है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में। अब जो छोटी वाली रिंग है आपको यहाँ वेसल दिख रहा है, दिस इज द प्रोटोजाइलम। अब पहले बच्चों प्रोटोजाइलम के ऊपर, इसके ऊपर आपको बिल्कुल एक वाटर कैविटी भी मिलेगी। ये हो गया इसका वाटर कैविटी, ये इसकी असली पहचान है, ठीक है। वाटर कैविटी और लाइसोजीनियस कैविटी, ये हो गया वाटर कैविटी, ठीक है, और लाइसोजीनियस कैविटी, ठीक है, ओके। तो पहले बच्चों इसमें ये डेड होती है बेसिकली प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम का जो वेसल होता है वही डेड होता है, तो उसमें वो कैविटी बन जाती है। तो इस तरह से जो हमारा जाइलम है, जो हमारा वेस्कुलर बंडल है, अब वो क्या है? जो वेस्कुलर बंडल है सबसे पहले वो कंजॉइंट है, ठीक है ना, क्योंकि वो आपस में जुड़े हुए हैं, कंजॉइंट है। इसके बाद है कोलैटरल है, ये दोनों कोलैटरल है क्योंकि फ्लोएम नीचे है, जाइलम ऊपर है, कोलैटरल। इसके बाद है इसमें कैम्बियम नहीं है, सो क्लोज्ड है, कंजॉइंट कोलैटरल एंड क्लोज्ड है, ठीक है। इसके अलावा एंडारक भी इसको नाम दे दो, एंडारक, क्योंकि जो जाइलम है इट लाइज टुवर्ड्स द स्टेम, जहां पे मेन स्टेम होता है या लीफ के अपर वाले साइड में एडेक्सल सरफेस में इसको जाइलम प्रोटोजाइलम होता है, जिस कॉल्ड एंडारक। सो ये हो गया हमारा इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो मोनोकॉट लीफ होता है। चलो यहाँ पे हम थोड़ा और भी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और भी कुछ बताएंगे, क्योंकि लीफ में कुछ स्क्लेरेंकाइमा सेल्स होते हैं ये एपिडर्मिस के नीचे, वो यहाँ पे दिखाएंगे जो लीफ को प्रोटेक्शन देते हैं। ये हो गया हमारा मोनोकॉट लीफ, ठीक है। पहले बच्चों ये मेरे पास एक मेज का मोनोकॉट लीफ है, ठीक है। अब यहां व्हाट इज दिस? ये हो गया अपर एपिडर्म, दिस द अपर एपिडर्म, ठीक है, अपर एपिडर्म। ये नॉन ग्रीन है, अपर एपिडर्म भी लोअर एपिडर्म भी, तो ये इसमें स्टोमेटा है। यहां देखो, यहां पर भी स्टोमेटा है, ये है स्टोमेटा। यहां पर भी पहले बच्चों स्टोमेटा है, कहां? ये भी स्टोमेटा है, ये भी स्टोमेटा है, ये भी स्टोमेटा। आप देख सकते हो कितने स्टोमेटा इस लोअर एपिडर्म में और इतने ही स्टोमेटा अपर एपिडर्म में होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा होता है गॉड से जो होता है वो डंबल शेप्ड होता है। अब इसके बाद जो अपर एपिडर्म होता है, जस्ट एपिडर्मिस के नीचे स्क्लेरेंकाइमा होता है, दैट इज अ बंडल शीथ एक्सटेंशन। या स्क्लेरेंकाइमा इसके अलावा भी होते हैं जो लीफ को प्रोटेक्शन देते हैं, टेंसिल स्ट्रेंथ देते हैं खड़ा रहने में, ठीक है। अब अपर एंड लोअर एपिडर्म के बीच ये हो गया हमारा पैरेन्काइमा या मेसोफिल सेल्स, क्योंकि मेसोफिल सेल्स पैरेन्काइमा टिश्यू होता है, तो ये हो गया हमारे पैरेन्काइमा और मेसोफिल सेल्स। आप देख सकते हो इनके बीच गैप होती है, सो दिस इज कॉल्ड इंटरसेल्युलर स्पेस। देखो यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक सेम मेसोफिल सेल्स है, सेम एक जैसे मेसोफिल सेल्स है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं कहां पे? वेस्कुलर बंडल पे। ये हो गया हमारा वेस्कुलर बंडल। अब पहले बच्चों ये वेस्कुलर बंडल, इसको बंडल शीथ है बाहर एक कवर, ये स्क्लेरेंकाइमा सेल्स बंडल शीथ होता है, एंड दिस बंडल शीथ कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। अब यहां पे ये हो गया हमारा फ्लोएम, ये है बंडल शीथ एक्सटेंशन, ये दिस इज बंडल शीथ एक्सटेंशन। बेसिकली बंडल एक्सटेंशन यहां से लेके यहां तक होता है, लेकिन यहां पे इस चार्ट में यहां तक ही दिखाया गया है। अब पहले बच्चों इस बंडल शीथ एक्सटेंशन जो होता है ये नॉन ग्रीन होते हैं, स्क्लेरेंकाइमा होते हैं, दे डोंट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अब ये हो गया हमारा जाइलम, ये हो गया हमारा फ्लोएम। तो जाइलम में ये हो गया आपकी जाइलम की वाटर कैविटी, लाइसोजिनस कैविटी। यहाँ पे खाली मोनोकॉट में होता है, मोनोकॉट रूट हो, सॉरी मोनोकॉट स्टेम हो या मोनोकॉट लीफ हो, उसी में होता है लाइसोजिनस कैविटी।
या वाटर कैविटी। ये हो गया हमारा मेटाजाइलम, ये हो गया हमारा प्रोटोजाइलम, ये हो गया हमारा वाटर कैविटी। चलो यहाँ पे थोड़ा ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे ये मस्कुलर बंडल, ये है मेटाजाइलम, ये है प्रोटोजाइलम, ये है बंडल शीथ एक्सटेंशन। अब प्यारे बच्चों, जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जो वेन लेटस होते हैं, उनमें छोटा वेस्कुलर बंडल होता है। जो मिडरिब होता है, इनमें वेस्कुलर बंडल बड़ा होता है। दैट इज देयर इज ये डेफिनेटली होता है। जब वेन लेट छोटा होता है तो वेस्कुलर बंडल भी छोटा होगा, जब वेन लेट बड़ा होगा या मिडरिब बड़ा होगा तो उसमें वेस्कुलर बंडल भी बड़ा होगा। लेकिन वेस्कुलर बंडल में क्लोरोफिल कंटेंट बेसोफिल सेल्स नहीं होते। तो इसके अलावा जो ये वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, दे रन पैरेलल टू ईच अदर। अगर यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे होगा, ये दे रन पैरेलल टू ईच अदर। सो मेरे बच्चों, स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, लाइक भी करो। थैंक यू एट ऑल।